नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बिहार एएनएम बहाली को लेकर जो आप लोगों की नई सूचनाएं निकल कर आ रही है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एएनएम की बहाली कब आएंगे, कब से हम लोग आवेदन शुरू कर पाएंगे, कितने सीटों पर बहाली होंगे, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्लास ज्वाइन भी कर रखे हैं, जहाँ पर उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वैकेंसी के रिगार्डिंग, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और कैसे कंपटीशन रहने वाले हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि इससे पहले 10,709 एएनएम जो हुए थे बीटीएससी का, उसमें बहुत सारे स्टूडेंटों का रिजल्ट हुआ है। उन सबको किस तरीके से बताया गया था, कैसे उन्होंने तैयारी किए थे, तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लास के ग्रुप में बताए जाते हैं। तो इसलिए जिन्होंने भी अभी तक क्लास के ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। फ़ी भी बहुत कम है, इसमें कि आपको पूरा कोर्स का फ़ी बता रहे हैं। और यदि हम बात करें तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन भी क्लास के ग्रुप में मिलते रहते हैं। डेली क्लासेज होते हैं, नोट्स भी मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन है। अगर वैकेंसी की हम बात कर ले तो अब आप लोग का ही वैकेंसी आने वाले हैं। कितनी वैकेंसी आएंगे इसको लेकर सरकार ने भी कह दिए हैं कि एएनएम की बहाली की जो प्रक्रिया है वो मतलब कि आप लोगों का जो वो प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। जो भी सीट वैकेंट थे डिस्ट्रिक्ट वाइज वो सारा आ चुके हैं, और अब आप लोगों को सारा सीट को कलेक्ट करके रिलीज़ किए जाएंगे, यानी कि फुल नोटिफिकेशन आएंगे, जिसका आप लोगों का इंतज़ार है। फुल नोटिफिकेशन आने का मतलब कि आप लोग उस दिन से आवेदन कर पाइएगा। जिस दिन फुल नोटिफिकेशन आ जाता है तो फुल नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल्स लिखे रहते हैं कि आप लोगों को कब से कब तक आवेदन करने हैं। 1 महीना आपको आवेदन के लिए दिए जाएंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि अक्टूबर में आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो उससे पहले आप लोगों का बहाली का प्रोसेस पूरे हो जाएंगे। विद इन एग्ज़ाम तक हो जाएंगे। ज्वाइनिंग भले इलेक्शन के बाद करवाए, लेकिन एग्ज़ाम तक जो आचार संहिता है, क्योंकि उस समय में जब आचार संहिता लग जाते हैं तो सारे प्रोसेस ठप हो जाते हैं, तो उससे पहले सारे प्रोसेस आपका करवाए जाएंगे। तो इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है तैयारी करने के लिए। तो अगर जैसे कि फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा तो आपको बहुत कम समय मिलेंगे। जैसे कि जीएनएम में देख लीजिए, ड्रेसर में देख लीजिए, सबको कम ही समय मिला है, 2 मंथ के अप्रॉक्स ही मिले हैं। तो इसलिए आप लोग को जिसका भी नहीं हुआ था बीटीएससी में, या जो नए स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाइएगा। आपको नोट्स क्लासेज मिलेंगे, डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन होंगे टॉपिक वाइज, जिस पर आपको पकड़ बनेंगे टॉपिक से। और आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करिएगा, क्योंकि गलती कर देते हैं आने वाले सवाल भी तो सिलेक्शन दूर हो जाता है, मतलब कि नहीं हो पाता। कंपटीशन रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन पर सीट के हिसाब से रहेगा। इसके लिए आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा, और आप लोग तैयारी के लिए इस नंबर पर कॉल करके क्लास में जुड़ सकते हैं। आगे की और भी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एएनएम के क्लास का जो न्यू बैच है वो शुरू कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाइएगा। थैंक यू।